एक शहर में बहुत ही खूबसूरत जंगल था। वो जंगल परिंदों का था, जिसमें सब परिंदे हंसी खुशी रहते थे। इस जंगल में कोई भी परिंदा अमीर नहीं था। सब परिंदे ही बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। हर परिंदा मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। इस जंगल में एक घर था, जो घर सुंदर चिड़े का था। इस घर में खाने की चीज़ों तो बहुत कम थी, लेकिन खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी। ये लोग छोटी सी खुशी को बहुत बड़ा मानते थे। इस चिड़े की दो बेटियाँ थीं, जिनसे ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। सुंदर चिड़ा सेब बेचने का काम करता रहता था। वो बेचारा सारा दिन आवाज़ें लगाता सेब ले रहता। लो, अच्छे वाला सेब ले लो, ताज़ा सेब। अब सारा दिन वो बेचारा आवाज़ें लगाता रहता और मेहनत करता। अब उसकी आवाज़ें सुनकर दूर दूर से परिंदे आते थे। अब उसका काम भी अच्छा चलने लगा था। करीब के जंगल से चील आंटी आती है और वो सेबों का रेट मालूम करती है। तो सुंदर चिड़ा कहता है, आंटी वैसे तो मैं ये 1.50 का देता हूँ। आप हमारी बड़ी हैं और बहुत दूर जंगल से आई, मैं सिर्फ आपको ये 30 का दूंगा। अब चील आंटी सेब लेकर अपने जंगल वापस आ जाती है और एक एक करके हर परिंदे को सुंदर चिड़े के सेबों का पता चल जाता है। अब एक एक करके हर परिंदा सुंदर चिड़े के पास आता, उससे सेब खरीदता और अपने जंगल वापस चला जाता था। सोनू चिड़ा सारा दिन मेहनत करता रहता और सेब बेचता रहता था, और वो बेचारा सारा दिन खुद तो कुछ ना खाता, लेकिन जब वो दुकान बंद करके अपने घर वापस जाता तो कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाता। वो अपनी बच्चियों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक दफ़ा सुंदर चिड़ा काम पर आता है और वो सेब बेचना शुरू कर देता है। अचानक बहुत ज़्यादा तूफान आता है और बारिश शुरू हो जाती है। सुंदर चिड़ा बारिश में बहुत ज़्यादा भीग जाता है और वो कांपना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वह बेचारा मर जाता है। अचानक वहाँ से बंटी कबूतर का गुजर होता है। वो सुंदर चिड़े को देखकर उसके घर बताने के लिए चला जाता है। बंटी कबूतर सारी बात आकर उसकी बीवी को बता देता है। उसकी बीवी बेचारी बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाती है और रोने लगती है। उसको देखकर उसके बच्चे भी रोने लगते हैं। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और सोनू बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी और लालू चिड़िया बेचारी चिल्ला रही थी कि मुझे सख्त भूख लगी है, मुझे जहाँ से मर्जी दाना ला कर दो, मुझे भूख लगी है। सोनू ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती है और वो अपने रब से दुआ करती है कि या अल्लाह, मैं छोटे छोटे बच्चों को खाना कहाँ से ला कर दूँ? मैं तो आज तक कभी बाहर भी नहीं गई। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, तो कुछ कर मेरे लिए। वो बार बार बच्चों को तसल्ली देती है और उन्हें समझाती है। अभी सोनू चिड़िया बच्चों को समझा ही रही होती है कि अचानक वहाँ पर उन्हें कुछ दिखाई देता है। वहाँ एक परी हाजिर होती है और वो कहती है, सोनू चिड़िया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सोनू चिड़िया उसे कहती है तुम कि कौन हो और यहाँ क्या करने आई? मेरा नाम है अलाया परी। मेरा काम है दूसरों की मदद करना और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो सुपर आइसक्रीम मशीन। इसका इस्तेमाल करके सोनू तुम जादुई आइसक्रीम बना सकती हो और पैसे कमाकर तुम अपने बच्चियों की भी तरबियत कर सकती हो और अपना घर भी चला सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना कि एक से ज़्यादा पेटी ना बनाना, वरना नुकसान की जिम्मेदार खुद होगी।
नहीं नहीं आपी, मैं एक से ज़्यादा पैटी कभी नहीं बनाऊंगी। आइसक्रीम की पैटी ख़त्म हो जाएगी तो मैं उस दिन दोबारा आइसक्रीम नहीं बनाऊंगी। लाया, ये मशीन मुझे देने का बहुत शुक्रिया। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। सोनू अभी अपनी बात ख़त्म करती ही है कि अलाया वहाँ से गायब हो जाती है और सोनू देखते ही देखती रह जाती है। जैसे ही अगले दिन का सूरज लू होता है, सोनू चिड़िया राम लालू की दुकान से आइसक्रीम का सामान जैसे ही सोनू चिड़िया राम लालू की दुकान पर जाती है, वो बहुत खुश होता है और कहता है, ये सुन बेटिया, आज किधर मेरी दुकान पे भूल के आ गई? रामू चाचा, मैंने आइसक्रीम का नया काम शुरू किया है। मैं आपकी दुकान से आइसक्रीम का सामान लेने आई हूँ। तो रामू चाचा सोनू चिड़िया को एक दूध का डब्बा, एक चीनी का पैकेट और एक बादाम का पैकेट दे देते हैं। सोनू सबसे पहले खोया, फिर दूध और बादाम की गिरियाँ डाल देती है, फिर आधे घंटे के लिए मशीन को चला देती है और फिर मज़ेदार आइसक्रीम तैयार हो जाती है। अब सोनू और उसकी बेटी आइसक्रीम की पेटी उठाकर चील आंटी के साथ वाले जंगल में ले जाती हैं। आइसक्रीम ले लो, ठंडी आइसक्रीम, बादाम आइसक्रीम ले लो, बादाम। वो ऐसे आवाज़ें लगा ही रही होती है कि सबसे पहले टुनटुन कबूतर आता है और वो कहता है, सोनू बहन, तुमको ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि अपनी छोटी सी बच्ची के साथ जंगल में आइसक्रीम लगाना पड़ गई? भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं इनको खाना कहाँ से ला कर दूँ, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं, मुझे ये काम करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती। बाहर जाने से बेहतर है कि मैं यही काम कर लूँ। आप मेरी आइसक्रीम के बारे में दूसरे जंगलों में भी बताना ताकि वो भी खा सके। क्यों नहीं सोनू बहन, मैं सबको बताऊंगा। पहले मुझे तो आइसक्रीम चेक कराओ, खाने के भी काबिल है कि नहीं। तो सोनू चिड़िया टुनटुन कबूतर को आइसक्रीम दे देती है और टुनटुन कबूतर बड़े ही मज़े से आइसक्रीम को खाता है और कहता है, वाह सोनू बहन, कितने मज़े की आइसक्रीम है। ऐसी आइसक्रीम तो मैंने ज़िंदगी भर कभी नहीं खाई। मैं भी सभी जंगलों में जाकर बताऊंगा, ये तो किसी जादुई आइसक्रीम से कम नहीं है। वो जादुई आइसक्रीम का बताने के लिए दूसरे जंगल के परिंदों के पास भागता है। गौरी बहन, मैं आज सोनू के जंगल से एक बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम खा के आया हूँ। अगर तुम भी खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। इतनी मज़े की आइसक्रीम है कि मैंने ज़िंदगी भर आज तक कभी ऐसी आइसक्रीम नहीं खाई। तुम भी खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। तो सब परिंदे आइसक्रीम खाने के लिए सोनू चिड़िया के पास जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल का नाम है टू सिस्टर टीवी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी बजाना ना भूलिए। ये आइसक्रीम वाकई एक जादुई आइसक्रीम थी और उन्होंने कभी भी इतने मज़ेदार और लज्जत से भरी हुई आइसक्रीम कभी नहीं खाई थी। सब परिंदे आइसक्रीम खाते हैं और सोनू को पैसे देकर चले जाते हैं। अब सोनू चिड़िया इस जंगल की अमीर तरीन चिड़िया बन गई थी और अब वो अपनी बच्चियों की भी बहुत अच्छी तरबियत करती थी। देख कालू, सोनू का तो शौहर भी मर गया है, लेकिन वह फिर भी इतनी अमीर है। तुमसे तो रात का दाना नहीं लाया जा सकता, तुम कहाँ से अमीर हो जाओगे? तुम भी कोई काम या तरीका सोच लो जिससे हम अमीर हो जाएं। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे लगता है हम ऐसे नहीं अमीर हो गए। गौरी, अमीर तो मैं हूँगा, वो भी बहुत जल्द। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, इधर आओ मैं बताता हूँ। तो गौरी उसके पास जाती है और वो सारा प्लान इसे बता देता है।
उसी रात काला कौवा और उसकी बीवी सोनू की आइसक्रीम वाली मशीन चोरी करने के लिए चले जाते हैं और वो दोनों उसे ले आते हैं। अब वो दोनों हू वाले जंगल में आइसक्रीम लगा लेते हैं और दोनों आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। आइसक्रीम ठंडीदार आइसक्रीम। सबसे पहले आइसक्रीम खाने के लिए छोटू तोता आता है। वो जादुई आइसक्रीम खाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है और उन्हें पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक एक करके सब परिंदे आते हैं और उनकी आइसक्रीम खाकर उन्हें पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। वो 1 घंटे में बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। क्योंकि आज सोनू चिड़िया ने आइसक्रीम नहीं लगाई थी तो सब इनसे ही आइसक्रीम खा रही थी। गौरी, अब मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? मुझे नकम्मा और नखट्टू कहती थी ना, कैसा लगा मेरा प्लान? हो गए ना हम लखपति। सोनू तो नकम्मी थी, एक पेटी बेच के घर चले जाती थी। हम एक दिन में 4-4 पेटियां बेचेंगे और 1 हफ्ते में लखपति बन जाएंगे। हम सोनू की तरह नकम्मे और नखट्टू तो नहीं हूँ, मैं हूँ कालू कौवा और अब मैं होऊंगा अमीर से अमीर। अभी इन्होंने दूसरी पेटी लगाई ही थी कि कालू के सर पर जोरदार हथौड़ा पड़ता है और वो अपनी बीवी से कहता है, गौरी, ये भला कोई मजाक का वक्त है? मजाक काम से फारग होकर करेंगे, क्यों मुझे सता रही है? गौरी, काम के वक्त नहीं सताते, अभी काम पर तवज्जो दो। इसी तरह एक हथौड़ा काले कौवे के सर पर पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और दूसरा हथौड़ा गोरी कौवे के सर पर पड़ता है। वो भी बहुत बुरे तरीके से कालू उससे पूछता है, तो तुम कौन हो? हमें क्यों मार रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहते हो तुम? तुमने पहले सोनू की आइसक्रीम की पेटी चुराई, उसके बाद तुमने लालच की इंतहा कर दी। जाओ सोनू की आइसक्रीम पेटी वापस करो। अब वो सोनू की आइसक्रीम पेटी उसे वापस करते हैं और कहते सोनू हैं, बहन, हमने ही तुम्हारी आइसक्रीम वाली पेटी चुराई थी, हम लालच में आ गए थे, हमें हमारे लालच की सजा मिल गई है, हमें माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं सताऊंगा, तू मेरी छोटी बहन तो हो। तभी वहाँ पर अलाया परी हाजिर होती है और उसे कहती है, सोनू, अगर तुम ये सोच रही हो कि काले कौवे को उसकी सज़ा कैसे मिली तो तुम इस बात को बिल्कुल भूल जाओ और अपनी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से कामयाब होती जाओ। प्यारे बच्चों, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमारी कहानी का सबक भी यही था।